आज का संदेश है बाइबल से झील के उस पार। मरकुस 4 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। और लूका उसका 8 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि फिर एक दिन उसके चेले नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चलें। ये एक महान घोषणा है, आओ हम उस पार चलें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये घोषणा की गई। यीशु मसीह हर एक मनुष्य को निमंत्रण देते हैं, आओ हम झील के उस पार चलें। लॉर्ड क्राइस्ट का मकसद हमें झील के उस पार ले जाने का है। आओ मैं और आप मिलकर झील के उस पार चलें, एक मसीह जीवन यीशु के साथ जीने के लिए चलें। यीशु ने कहा उस झील के उस पार ले जाने को नहीं कहा। यीशु ने क्या कहा, आओ उस पार चले। उस पार जाने से पहले हमें देखना है हम कहाँ हैं। उस पार जाने का रास्ता हमें पहले तैयार करना होगा। सत्य से असत्य की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, बेईमानी से ईमानदारी की ओर, झूठ से सत्य की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, ये बुलावा हमें यीशु मसीह दे रहे हैं। उस तरफ जाने का रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम चाहे कितना भी सत्संग में जाएं, धार्मिक स्थानों पर जाएं, हम ये निर्णय लें कि कल से हम गलत काम नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम रोज़ाना प्रार्थना करेंगे, और कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि सत्य बोलना इतना आसान नहीं है। यदि हमें उस पार जाना है तो हमें घमंड छोड़ना होगा, सत्य बोलना होगा, ईर्ष्या छोड़नी होगी, बेईमानी छोड़नी होगी और सारे गलत काम हमें छोड़ने होंगे। हम सबको जरूरत है उस पार जाने की। हम इस पृथ्वी पर यात्री हैं और स्वर्ग जाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, अर्थात उस पार जाने की यात्रा में हैं। जब यीशु ने चेलों को उस पार जाने का आदेश दिया तो उस पार जाना आसान नहीं रहा। प्रचार करने के बाद लोगों से यीशु ने विदा लिया और उस नाव पर चल दिए जिस पर वो प्रचार कर रहे थे। यीशु ने चेलों से कहा, हम झील के उस पार चले। ये एक यीशु मसीह ने महान घोषणा करी थी। यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य को ये निमंत्रण है, बुलावा है कि आओ हम उस पार चलें। यीशु ने झील के उस पार ले जाने को नहीं कहा। यीशु ने क्या कहा, या ये नहीं कहा मुझे झील के उस पार ले चलो। यीशु ने कहा हम उस पार चले। यीशु ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर हम बाइबल देखते हैं तो उसमें 365 बार लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विद यू। मोजिस से प्रभु ने कहा, हारून से कहो मेरी प्रजा को छोड़ दे। मोजिस ने कहा, ऐसा करने की मेरे में हिम्मत नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। यिर्मयाह नबी ने कहा, मैं एक छोटा बच्चा हूं। ईश्वर ने क्या कहा, आई एम विद यू। मत्ती 28 बाब उसकी 20वीं आयत लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 8 उसका 23 से 27 में हम देखते हैं, झील में एक ऐसा तूफान आया कि नाव पानी से डूबने लगी और यीशु मसीह तकिया लगाकर नाव में सो रहे थे। चेले संकट में पड़ गए। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम प्रभु के मार्ग पर चलने लगते हैं या कोशिश करते हैं, पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी पर चलने की कोशिश करते हैं, घमंड और ईर्ष्या से दूर रहने की
कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अलग प्रकार की आंधियां हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। जब यीशु के चेलों को तूफान में काफ़ी आंधी का मुकाबला करना पड़ा तो उन्होंने क्या किया, ये जानना जरूरी है। जब हमारे जीवन में कठिनाई आती हैं, समस्या आती हैं, तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु के पवित्र वचनों को, बाइबल से प्रेरणा मिलती है। चेलों को मछली पकड़ने का बहुत एक्सपीरियंस था, पानी में तैरने का भी एक्सपीरियंस था, परंतु जब तूफान में घिर गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु को उठाया और अपनी समस्या के सामने रखी, अर्थात अपनी समस्या उन्होंने यीशु मसीह के हाथों में दे दी। संकट के समय प्रभु की दुहाई दी और कहा, प्रभु हम डूब रहे हैं, हमारी समस्या हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, हमारी ओर से अब कुछ नहीं कर सकते। तुरंत चेलों ने अपनी समस्या को यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। ये कहते हुए कि हम डूब रहे हैं, हमारे बस की कोई बात नहीं। जब चीजें हमारे अधिकार से निकल गई, अपनी समस्या यीशु के हाथों में सौंपते हैं तो हम डूबने से बच जाते हैं। यीशु ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चिंता करोगे तो तुम कुछ भी ना कर पाओगे, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। यीशु मसीह उठे, आंधी और तूफान को डांटा और वो शांत हो गए। जब यीशु ने अधिकार लिया तो समुंदर शांत हो गया। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे जीवन में अलग अलग आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, मतभेद पैदा होंगे, बहुत ज़्यादा आंधियां भी आ सकती हैं, जैसे बीमारियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली की प्रॉब्लम्स। ऐसे में हमें घबराना नहीं है, चिंता में करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी समस्याओं को यीशु के हाथ में दे दें। प्रभु यीशु में विश्वास करें, प्रभु के साथ चलेंगे तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो परेशानियां तो आएंगे ही, तूफान आएगा ही। हमारे जीवन रूपी किश्ती कभी नहीं डूबेगी। उस किश्ती में हमारे साथ रहने वाला, बचाने वाला उस किश्ती में हमारे साथ है, अर्थात यीशु मसीह हमारे साथ है। इस बात का अनुभव करना है कि अपने वादे के अनुसार यीशु हमारे साथ है। यीशु ने कहा, दुनिया के अंतिम क्षण तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि हम अपनी समस्याएं, परेशानियां उसके हाथ में दे देते हैं तो हमारी किश्ती कभी नहीं डूबेगी, कभी नहीं टूटेगी, बल्कि सुरक्षित प्रभु हमें इस ओर से उस ओर ले जाएंगे। यीशु सड़क पर ले जाने के लिए इस दुनिया में मानव रूप लेकर आए। यीशु के संपर्क में आने से हमारा जीवन बदल जाता है। धन्य है वह जो यीशु के संरक्षण में आते हैं। प्रभु हमें आमंत्रित करने को, बुलाने के आए हैं कि आओ हम उस पार चलें, परंतु हम लोग रुक गए। पैसा कमाने में, सुख विलास में, रिश्ते निभाने में, वासना में हम अटक गए। हमें ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। कुछ नशे में, कुछ वासनाओं में, कुछ अयाशी में पड़े हैं। यीशु ने कहा, मैं जहाँ रहूँगा तुम भी वहीं रहोगे, आओ हम उस पार चलें। ईश्वर के राज्य के लिए झील के उस पार चलें, यीशु के साथ चले। दुखों को छोड़कर, इस छोटी दुनिया को छोड़कर, इस धरती को छोड़कर आओ हम उस पार चले। यहाँ के हम नागरिक नहीं हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमें नशा, वासना, धन संपत्ति, पाप में जीवन को छोड़कर यीशु के साथ चलें। यीशु मेरे साथ चलिए। यीशु एक सच्चा माझी है, वह हमारी नौकाओं पर पार लगाएगा, हमें डूबने नहीं देगा। आओ हम झील के उस पार चलें, आओ हम यीशु के साथ चलें। जय मसीह।